कि कैसे हम हेरोन के सूत्र का उपयोग करके, उसका यूज करके क्षेत्रफल निकाल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो मैंने आपको बताया था इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या बनता है पहले टाइप का क्वेश्चन? अच्छा, इसको हटा देता हूँ। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है, आपको 3 भुजाएं दे देगा, 3 भुजाएं दे देगा, है ना, और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिभुज का। पहला टाइप। दूसरे टाइप को का क्वेश्चन ये बनता है कि भुजाओं का अनुपात दे देगा, भुजाओं का अनुपात, और फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तीसरा टाइप ये बनता है कि 2 भुजाएं और परिमाप दे देगा, 2 भुजाएं तथा परिमाप ये दे देगा, और फिर आपको क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा जो टाइप है, सॉरी, चौथा जो टाइप है वो बनता है आपको खर्च निकालने के लिए, खर्च या किराया या कुछ भी, खर्च पूछ लेगा, किराया पूछ लेगा, क्षेत्रफल पर। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पहले तरीके के क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे, पिछली क्लास में बताया था, सीधा फॉर्मूला है, 3 भुजाएं दी होंगी, अर्ध परिमाप निकालो, फॉर्मूले में रख दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा अनुपात वाला भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अनुपात दिया होगा, अनुपात को हटाकर x मानकर पहले x का मान निकालो, फिर भुजाएं निकालो, फिर अर्ध परिमाप निकालो और क्षेत्रफल निकालो। तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट है तो वो मैं आज बता दूंगा दोबारा से। और चौथा टाइप का क्वेश्चन हम आज करें, ठीक है? तो क्योंकि पिछली क्लास में पोल में एक भी क्वेश्चन हो नहीं पाया था, तो शुरुआत करते हैं पोल के क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग रेडी पोल का क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आपके सामने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आपको पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ये पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं आपको दी गई हैं। ठीक है, पोल में आंसर करना है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था ना, अभी 2 टाइप मैंने उस दिन करा दिए थे। पोल में मैं भेज रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका फिर आपको आंसर करना। पोल में भेज रहा हूँ। ओके, पोल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ साहिल बोलिए। सर ये परिधि क्या है? परिधि और परिमाप एक ही बात होती है, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज है। परिमाप को हम परिधि भी बोलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और परिधि या परिमाप कुछ भी बोल सकते हो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आंसर होगा? सभी लोग पोल में आंसर करें, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। सभी लोग, आपके पास 10 मिनट है पूरे, करिए। हाँ जी, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 21√5, 11√21, 5√11, 21√11। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले कोशिश किया करो उसका चित्र बना लो, डायग्राम बना लो, फिगर बना लो, आकृति बना लो, कुछ भी कह सकते हो, उसको बना लो। उसके बाद उसमें देखो क्या क्या आपके पास है, क्या आपको निकालना है, और जो भी आपका फॉर्मूला है उसकी हेल्प लो और आगे बढ़ो। हमेशा इसका जो फिगर है वो जरूर बनाया करो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, जो जो दिया हुआ है।
2 लोगों का आंसर आया है, अभी सिर्फ 2 में से 1 स्टूडेंट का आंसर सही है। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। हेलो एवरीवन, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था हेरोन का सूत्र, उसके आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं पोल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आपका पेपर कितने नंबर का होगा इस बार? 40। 40 नंबर का होगा। अच्छा, तो फिर तो शायद हो सकता है अगर 100 नंबर का पेपर होता तो ये मुझे देखना पड़ेगा। 40 नंबर का पेपर है तो 3 नंबर का तो मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। इसीलिए ध्यान से सभी लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। एक तो अनुपात वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें 2 भुजाएं दी हों और परिमाप दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ यहाँ पर, तब तक त्रिभुज बना देता हूँ। क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप उस क्वेश्चन का चित्र बना सकते हो तो उसको बना लो ज्योमेट्री पे। ठीक है, क्योंकि चित्र से ही आपकी आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपने ये आकृति समझ ली ना तो आपकी आधी चीजें इससे ही सॉल्व हो जाएगी। अब देखना कैसे सॉल्व होगी। तो बनाकर इस पे लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 18 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। 10 सेंटीमीटर इसको बोल देता हूँ। और परिमाप जो है इसका वो है 42 सेंटीमीटर। परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। अगर एग्जाम में परिधि लिखा आ जाए तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ओके, चलो भाई 2 मिनट और हैं आपके पास। जल्दी करो सभी लोग, आंसर बहुत कम लोगों का आया अभी तो। दस लोगों का ही आंसर आया है अभी तक। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, अभी तो आधे बच्चों का ही आंसर आया है। जल्दी जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। ओके, 4 लोग और बचे हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 20 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो शुरू करते हैं फिर। क्या क्या आंसर आए हैं आप लोगों के, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। क्या आंसर आए हैं? डी। ओके मनीषा, डी 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 ज्यादा लोगों का आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन की जो लाइन लिखी हुई है इसको ध्यान से पढ़ो। एक त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो मुझे त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी, मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया ये, और इसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, वो मैंने यहाँ पर लिख ली। इसको 18 बोल दिया, इसको 10 बोल दिया। ठीक है, और परिधि जो है वो 42 सेंटीमीटर है। परिमाप को मैंने क्या लिख दिया है? 42 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख। अब निकालना क्या है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर जो एस है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे, यही तो होता है, यही होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर रूट अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। तो मैं इस 18 को ए मान लेता हूं, इस 10 को बी मान लेता हूं, और ये मुझे नहीं पता। अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए, मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो चाहिए ए, ए मेरे पास है। फिर मुझे चाहिए बी, बी भी मेरे पास है। मुझे चाहिए सी, सी तो है नहीं मेरे पास, सी तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं तभी तो निकाल सकता हूं जब मेरे पास तीनों भुजाएं होंगी, ए बी और सी। सी नहीं है मेरे पास, तो मैं पहले सी को निकालूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? सी को निकालूंगा। ये चीज सबको समझ में आई कि मुझे करना क्या है? पहले पहले मुझे क्या करना है? सी का मान निकालते हैं। चलो, अब सी का मान कैसे निकलेगा? तो सी का मान हम निकालेंगे इस परिमाप की मदद से। कैसे? अब आप मुझे ये बताओ, ये जो त्रिभुज एबीसी है, कौन सा त्रिभुज? ये वाला। ये जो त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए बी सी, इसका परिमाप है क्या? इसका परिमाप क्या है बताओ? 42 सेंटीमीटर। नहीं, 42 सेंटीमीटर तो है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए लेकिन प्लस अगर बी मैं प्लस कहूँ, सी। हाँ, अगर मैं कहूँ आपको इसको भूल जाओ, अभी बस चित्र को देखो, इस फिगर को देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें मुझे बताओ परिमाप कितना है। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं मतलब 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और सी, यही तो है तीनों भुजाएं। इनका योग क्या होगा? परिमाप होगा। इनका योग क्या होगा? परिमाप होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी से। ये चीज क्लियर हुई सभी को, है ना? अगर इस लाइन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। ठीक है, होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में परिमाप हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो परिमाप है वो हमें पहले ही दिया हुआ है। ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है इसी त्रिभुज का। त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है ये भी है 18 प्लस 10 प्लस सी, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 42 भी है। तो जब दोनों ही परिमाप हैं तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, यानी 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर क्या आया? 42 आ गया। ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण है, ये सबको समझ में आई, है ना? क्योंकि दोनों ही परिमाप है, 42 भी त्रिभुज का परिमाप है और 18 प्लस 10 प्लस सी भी इस त्रिभुज का परिमाप है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? सी का मान। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? सी का मान। तो 18 और 10 28 प्लस सी बराबर 42। सी बराबर कितना आया? 42 माइनस 28 बराबर 14। तो ये आ गया मेरा यहां पर क्या? ठीक है, ये क्या आ गया है? सी। अब मेरे पास सी भी है, मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है। ए कहाँ है? ये रहा 18 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ इनको। ठीक है, मेरे पास क्या क्या आ चुका है? अब मेरे पास ए बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बचा क्या? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? ए बी सी और एस भी तो चाहिए। एस क्या होता है?
एस क्या होता है? परिमाप का आधार, परिमाप का आधार। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? मैं 42 दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो ये रहा ना, परिमाप कितना दिया हुआ है? 42। तो 42 का आधा कितना होगा? 21। तो 42 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आया? 21 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आया मेरा? एस। ये मेरा क्या निकल कर आया? एस। तो एस बराबर कितना आया है? 21 सेंटीमीटर। ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास चारों चीजें आ गई हैं। बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को? तो ये एस आ गया है, ये ए आ गया है, ये बी आ गया है और ये सी आ गया है। अब चलते हैं किसकी तरफ? क्षेत्रफल की तरफ। क्षेत्रफल ही तो निकालना है हमें इसका। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट करता हूं, एरिया। ठीक है, ए बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। तो ए बराबर क्या आया? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बोलिए। ठीक है, एस का मान क्या है? 21, तो 21 रख दिया यहां पर। फिर एस का मान 21 माइनस ए का मान कितना है? 18। फिर 21 माइनस बी का मान कितना है? 10। फिर 21 माइनस सी का मान कितना है? 14। ठीक है, तो ए बराबर कितना आया? अंडर रूट में 21 ऐसे का ऐसे ही, 21 में से 18 गया 3 बचा, गुणा 21 में से 10 गया 11 बचा, गुणा 21 में से 14 गया 7 बचा। इसको अब हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? ए बराबर ये 21 ऐसे का ऐसे ही, ये 3 और ये 7 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 21 और गुणा 11। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो? अगर सबको यहां तक समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। वेरी वेरी। तो अब बात करते हैं ए बराबर, मैंने बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर दो एक जैसी संख्याओं की गुणा हो रही है, जैसे 5 गुणा 5, तो ये किसके बराबर होता है? 5। अंडर रूट के अंदर 7 गुणा 7 है तो ये किसके बराबर होगा? 7 के। अंडर रूट के अंदर ए गुणा ए बराबर होता है 1। इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर 21 गुणा 21 किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। 21 के बराबर होगा ना? अंडर रूट में 21 गुणा 21 किसके बराबर होगा? 21 के। तो 21 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? अंडर रूट में 11। अंदर क्या बचा? 11। और ये सेंटीमीटर में था या मीटर में था? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? मेरा क्षेत्रफल आ गया। यही मेरा क्या होगा? हाँ। ठीक है, सबको समझ में आया? यस। जिन्होंने 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दिया है उनका आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन डी। डी था ना? हाँ, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 21 अंडर रूट 11। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया? क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अच्छा पहले ये बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो वाई टाइप दो। कर सकते हो? ठीक है, तो करो। 5 मिनट है आपके पास, करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है।
गुड इवनिंग तानिया, गुड इवनिंग। प्लीज आप जब क्लास चलती रहा करें आप कॉल मत किया करो, क्योंकि क्लास के टाइम पर मैं कॉल नहीं उठा सकता। ठीक है तानिया? सर ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे थे। हाँ तो आप तो उनको किया करो ना, मैसेज जो सर आपको लिंक भेजते हैं ना क्लास का, उनको कर लिया करो, क्योंकि मैं क्लास लेता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, तो बीच में मैं कॉल नहीं उठा सकता बीच क्लास में। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे क्लास से रिलेटेड तो आप करना है क्या? क्या दोबारा बोलिए, क्या बोल? ठीक है, करो भाई सभी लोग। हाँ ये क्वेश्चन करिए, फिर कुछ बच्चों ने कहा वो कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट और हैं आपके पास, करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एक लाइन है समझने की, उस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और वो लाइन है ये, कौन सी? ये वाली, ये जो लाइन लिखी है ना, यही पूरे क्वेश्चन को आपको कहते हैं ना डायरेक्शन देगी कि आपको कैसे चलना है। चलो ठीक है, जिनको नहीं आता प्लीज ध्यान दें। इस विज्ञापन से अच्छा पहले क्वेश्चन शुरू से पढ़ लेते हैं। एक फ्लाईओवर है, आपको एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा, ये एक फ्लाईओवर है। ठीक है, ये एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर गाड़ियां चल रही। उस फ्लाईओवर के नीचे दीवार है ये वाली। इस दीवार पे, ये दीवार जो है वो त्रिभुजाकार है, आप साफ देख सकते हो त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है इसमें ऐसे। ठीक है, तो इस दीवार के जो लंबाइयां हैं वो क्या हैं? इसकी 122 मीटर है, इसकी 22 मीटर है, और ये 120 मीटर है नीचे वाली। तो फिर उसके बाद में कहा गया है, इस लाइन को समझते हैं। इस विज्ञापन से, अच्छा इस दीवार पर विज्ञापन, जैसे आपने देखा होगा कई फ्लाईओवर देखे होंगे, उसके नीचे दीवार होती है, उन पर विज्ञापन लिखे रहते हैं, है ना, 16,50,000 ओके गुड, उन पर विज्ञापन लिखे होते हैं, तो उसका कुछ किराया होता है। तो वही किराया यहाँ पर दिया हुआ है कि इस दीवार पर विज्ञापन लिखने का किराया है, वो है, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है? एक वर्ष। एक वर्ष के 5,000 रुपए कितने क्षेत्र के लिए? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि एक वर्ष का किराया 5,000 रुपए कितने क्षेत्र के लिए? कितने क्षेत्रफल के लिए? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए, या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए कितना किराया देना होता है? इस लाइन का मतलब है ये। ठीक है, अगर आप उस दीवार पर अपना विज्ञापन छापना चाहते हो तो आपको 1 साल के 5,000 रुपए देने होंगे। कितने क्षेत्र के लिए, कितने एरिया के लिए? 1 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, या 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। उसके बाद पूछा गया है कि यदि कंपनी विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए इसको किराए पर लेती है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 महीने के लिए अगर कोई कंपनी उसको किराए पर ले रही है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां मैं लिखने वाला हूं, 1 साल, 1 वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने का किराया कितना है? 12 महीने का किराया कितना है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कितने क्षेत्रफल के लिए? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ। निकालना किसके लिए है? 3 महीने के लिए। 12 महीने का मुझे पता है, 3 महीने का निकालना है, तो निकाल सकते हो क्या? सबसे पहले मैं 1 महीने का निकाल लेता हूँ। 1 महीने का किराया कितना होगा? 1 महीने का किराया कितना होगा? 5,000/12 होगा ना, 5,000/12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। ये चीज समझ में आई? अगर मैं कहूं 12 चॉकलेट का प्राइस 5,000 रुपए है, या 12 चॉकलेट का प्राइस 60 रुपए है, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा? तो आप क्या करते हो? 60 को 12 से भाग करते हो, 5 रुपए आया। ऐसे ही तो करते हो, यही काम यहां किया हुआ है। अगर 12 महीने का प्राइस
12 महीने का किराया 5,000 रुपए है, तो एक महीने का किराया कितना होगा? 5,000 बटे 12। 3 महीने का कितना होगा? 3 महीने का कितना होगा? 3 की इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 महीने का किराया कितना होगा? 5,000 बटे 12 गुणा 3, ठीक है, रुपए प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहां से क्या बचा? 5,000 बटे 4, 5,000 बटे 4, और 5,000 को 4 से भाग करो सभी लोग, जल्दी बताओ क्या आएगा? 5,000 को सभी लोग 4 से भाग करिए, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आया। 5,000 को 4 से भाग करके बताओ क्या आएगा। वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी। 1250, वेरी गुड अंजलि। तो 5,000 को जब 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1250 रुपए। किसके लिए? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो मैंने क्या निकाल लिया है? 3 महीने का किराया निकाल लिया। 3 महीने का किराया कितना होगा? 1250 रुपए। कितने क्षेत्रफल के लिए? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो मुझे पूरी दीवार का निकालना है, क्योंकि विज्ञापन तो वो पूरी दीवार पर लेगा ना, विज्ञापन तो पूरी दीवार पर छापेगा, तो पूरी दीवार का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो आगे कुछ करा जाएगा, है ना? ये चीज आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मुझे क्या निकालना है? खर्चा निकालना है पूरी दीवार पर अगर विज्ञापन देना हो उसका, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का तो मुझे पता चल गया 1250 रुपए 3 महीने का। पूरी दीवार का कितना होगा? तो पहले मैं पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्षेत्रफल आपको निकालना आता ही है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है, और सी बराबर कितना दिया हुआ है, जल्दी देखते हैं। ए बराबर कितना है? 122 मीटर। ए बराबर, अपनी बुक में देखो सभी लोग, अपनी बुक में देखो, ए बराबर कितना है? 122 मीटर। बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। यहां से मैं निकाल दूंगा एस। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। तो यहां से एस बराबर आएगा 122 और 22 144, 144 और 120 264। तो 264 बटे 2, तो ये बचा 132 मीटर। यहां से मेरे पास एस भी आ गया है, ठीक है। तो एस बराबर कितना आ गया है? 132 मीटर। अब मैं क्षेत्रफल निकाल दूं। क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? ए बराबर अंडर रूट में, क्या होता है क्षेत्रफल में? फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सब कुछ रखता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले ए बराबर, एस कितना है? एस कितना है सभी लोग बताइए, जल्दी ध्यान से देखो। एस कितना है? 132 है, 132 लिखा है यहाँ पर। 132 माइनस ए कितना है? 122 है, 132 माइनस बी कितना है? 22 है, 132 माइनस सी कितना है? 120 है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पोल में भी मैं दूंगा, तो इसलिए ध्यान से सभी लोग समझें। इसको अब मुझे बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ए बराबर कितना आया? अंडर रूट में 132 गुणा 132 में से 122 गया 10, गुणा 132 में से 22 गया 110, गुणा 132 में से 120 गया 12, ठीक है। ए बराबर 132 के गुणनखंड करके बताओ मुझे जल्दी से क्या आएंगे। 132 के गुणनखंड क्या आएंगे? 132 के गुणनखंड क्या आएंगे बताओ। 132 के मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो इसके गुणनखंड क्या आए हैं? ध्यान से देखना मैं गुणनखंड कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसके गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 11। ठीक है, या तो अलग अलग लिख लो या फिर इनको, क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है ना, तो मैं इस 132 को 12 गुणा 11 में तोड़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, या तो आप ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5। 110 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 5। 132 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। 110 के गुणनखंड बताइए जल्दी से। 110 के गुणनखंड करो सभी लोग। 110 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, और गुणा 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये मैंने सबके गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक है, ये है 110 के गुणनखंड और ये है 12 के। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये 2 और ये 2 दो बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। ये 3 और ये 3 दो बार आ रहे हैं, ये भी बाहर आ गया। ये 11 और ये 11 ये भी 2 बार आ रहे हैं, ये भी बाहर आ गया। ये 2 और ये 2 ये भी 2 बार आ रहे हैं तो बाहर आ गया। ये वाला 5 और ये वाला 5 ये भी 2 बार आ रहे हैं तो ये भी बाहर आ गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी 2 बार आ रहा है तो ये भी बाहर आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया है? वही वाला नियम जो कल बताया था, a गुणा a बराबर a होता है। आया सबको समझ में? जल्दी बताइए, किसी को कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा ये वाला जो मैंने किया है अभी पार्ट? ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको वर्गमूल के अंदर कोई संख्या दी है, उसके गुणनखंड करने हैं, सॉरी उसके वर्गमूल निकालने, तो उन्हें तोड़ ताड़ के तब करो। ठीक है, अब इनकी मैं गुणा कर लेता हूँ। a बराबर क्या आएगा? 2 दिया 6, 6 गुणा 11 66 गुणा 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो ये आया 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 1 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया मेरा? क्षेत्रफल। अब एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? उस फॉर्मूले को या तो आप याद रख लो या कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूले से करा लेता हूं। फॉर्मूला होता है, अगर आपको संपूर्ण खर्च या संपूर्ण किराया निकालना है, संपूर्ण खर्च या किराया या क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब यही हो गया। वो तो एक चीज और लिखवाई थी ना मैंने फॉर्मूले में, संपूर्ण खर्च या किराया। चलो आगे बता देंगे, याद आएगा। बराबर वो होता है प्रति वर्ग मीटर खर्च या किराया गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले का मैं यूज करके आंसर निकाल दूंगा। क्या होता है फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को याद रखना। संपूर्ण खर्च या किराया अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना है ना, अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें पोल में क्वेश्चन है, उसमें आपको खर्च निकालना हो, तो खर्च या किराया या व्यय, है ना, अगर ये सब आपको निकालने हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला है प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है वो लिख दो, गुणा पूरा आपका जो क्षेत्रफल आया है उसकी गुणा करो। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही तो निकालना है कि पूरा किराया उसको कितना देना पड़ेगा, है ना, यही तो निकालना है कि किराया कितना देना पड़ेगा 3 महीने का। तो प्रति वर्ग मीटर खर्च या किराया कितना आया था 3 महीने का? 3 महीने का प्रति वर्ग मीटर खर्च या किराया मैंने यहां पर निकाला हुआ है। ये रहा। कितना आया था? 1250 आया था या नहीं आया था? यह आया हुआ ना, 1250 रुपए 1 मीटर क्षेत्रफल के लिए। तो प्रति वर्ग मीटर के लिए जो मेरा खर्च था वो कितना था? 1250। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1250 गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल मेरा क्या निकला है? 1320। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 1320। इनकी मैं क्या कर दूंगा? गुणा। तो अब 125 और 132 की मैं गुणा कर रहा हूं। बाद में जो 2 जीरो है उनको बाद में लगा दूंगा। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। तो 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 16,500 आया। कितना आया? 16,500। और ये 2 जीरो भी तो हैं अभी, तो इन 2 जीरो को और ऐड कर दो। हाँ जी सर स्क्रीन चली गई है।
दोबारा से ज्वाइन कर लो, स्क्रीन चली गई है तो मेरा ये कितना आया है, 16,50,000 रुपए। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई। तो ये एक और फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में खर्च निकालना हो या किराया निकालना हो तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। क्वेश्चन में आपको दिया होगा प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना हुआ है, और फिर पूरे क्षेत्रफल गुणा कर दो कितना आता है। इसी पर ही बेस्ड है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ओके मुस्कान, बताइए। 16,50,000 रुपए आंसर आया है इसका। ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। पोल में क्वेश्चन करें? ठीक है, पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन। 55 मीटर, 60 मीटर और 65 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार खेत में 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का सर आवाज ही खर्च नहीं ज्ञात आ कीजिए। रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, ठीक है, सब ठीक है मेरी तरफ से। तो आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको आवाज नहीं आ रही। चलो पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज सभी को आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप दोबारा से यस सर। ओके ओके, जिनको नहीं आ रही दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला आपने ध्यान से सुना है तो। हाँ जी, पचपन मीटर, 60 मीटर और 65 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार खेत में 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 10 मिनट है आपके पास, करो जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, एकदम सही है उनका आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो खर्च वाले होते हैं इनके भी चांसेस रहते हैं आने के। सर ये मैंने करा है। अगर आपने कर लिया है तो आप पोल में आंसर कर दो इसका। दिया सर। कर दिया, ठीक है, फिर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा आपने कैसे सॉल्व किया। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। मैंने बताया था हमेशा फिगर या डायग्राम बना लिया करो क्वेश्चन की, उससे आसानी हो जाती है। एक खेत है जो कि त्रिभुजाकार आकार का है, उसकी भुजाएं आपको दी हैं 55, 60 और 65 मीटर। और अगर उसमें घास बिछानी हो तो उसका खर्च है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर का। तो आपको बताना है कि उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक तो। इसमें टोटल खर्चा आपको बताना है कितना आएगा अगर घास बिछाने का खर्चा हमें निकालना हो। ओके,
चलिए, अभी तो 5 ही लोगों का आंसर आया है, अभी बाकी लोग जल्दी करें। और इस क्वेश्चन के साथ ही मेरी तरफ से मैं मानकर चल रहा हूँ आपको जो एक्सरसाइज 12.1 है उसमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया है। खर्च वाला भी करा दिया है, अनुपात वाला भी करा दिया था पिछली क्लास में, है ना। और अगर परिमाप और 2 भुजाएं दे दी जाए इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया था, और अगर 3 भुजाएं दे दी जाए तो उस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया था। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। बचा 12.2, इसके बाद हम 12.2 की तरफ चलेंगे, उसमें भी हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, यस। ओके, 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 वेरी गुड। यस, अभी सिर्फ 9 लोगों का ही आंसर आया आपके पास। अब मात्र 2 मिनट हो रहे हैं, 7:43 हो रहे हैं, 7:45 तक का टाइम है आपके पास। जल्दी करोगे सभी लोग, जल्दी से। मैं चाहता हूँ सबका आंसर आए इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है। सीधा सीधा फॉर्मूला, खर्च वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया, सीधा सीधा। 70% लोगों का आंसर सही है, 10 में से 7 लोगों का आंसर सही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। एक मिनट हो रहा है आपके पास, 1 मिनट हो रहा है। अभी भी 10 लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, 13 में से 9 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 10 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दो जो लोग बचे हैं। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट, गुड। 15 में से 11, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वेरी गुड। चलो, अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझाया था उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है। जल्दी से कर लो। हाँ साहिल बोलिए। यस, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। 30 सेकंड और हैं आपके पास, 4 लोग बचे हैं बस। 18 में से 13 लोगों का आंसर सही है, और 4 लोगों ने मुझे लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। उन्होंने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर टिक कर दिया। चलिए, 20 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और है। लास्ट 10 सेकंड्स, 3 लोग बचे हैं बस, 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, गुड।
बताओ क्या क्या आंसर दिया आप लोगों ने। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लेता हूं, है ना। एक त्रिभुज बनाया सबसे पहले, सी। ओके, सी, वेरी गुड। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड, सी ही सही है। मैंने ये एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया है ए बी सी। इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, ए बी सी। अब ये एक त्रिभुजाकार खेत है, इस खेत में जो भुजाएं हैं वो हैं 55, 60 और 65 मीटर। तो मान लो ये 55 मीटर है, ये 60 मीटर है, एक मिनट, ये 60 मीटर है और ये 65 मीटर है। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार खेत में 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, यानी अगर पूरे खेत में मुझे घास बिछानी हो तो उसका जो खर्चा है वो है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 8 रुपए, तो पूरा खर्चा ज्ञात करना है। तो खर्च का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर खर्च, प्रति वर्ग मीटर खर्च गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल, गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। अब खर्च कैसे निकलेगा, मुझे प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्च तो पता है कितना है, 8 रुपए। प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 8 रुपए, गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल मुझे अभी निकालना है, 8 गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा यहां पर लिख दिया है। जल्दी बताओ, ये चीज सबको समझ में आई। खर्च कितना होगा, प्रति वर्ग मीटर खर्च गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है, 8 रुपए, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, गुणा संपूर्ण क्षेत्रफल। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल निकालूंगा, 8 की गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना आसान क्वेश्चन। चलो क्षेत्रफल निकालते हैं, ए से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। तो इसका जो एरिया या क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मैं यहां पर ए बराबर एस की जगह क्या रख दूंगा, एस का मान कितना आया था, अच्छा एस तो मैंने अभी निकाला ही नहीं है, एस निकाल लेते हैं पहले। एस यहां निकाल लेता हूं मैं, एस बराबर आएगा 55 प्लस 60 प्लस 65 बटे 2। एस बराबर यहां से क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है ना एस। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनको जोड़ के 2 से भाग करना है। तो ये आएगा 55 और 60, 115, 115 और 65 190 है, नहीं 180, सॉरी 180 बटे 2। ठीक है, 180 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 90। तो एस का मान कितना आ गया है, 90। तो यहां पर रख देता हूं मैं 90, 90, 90 माइनस 90 माइनस ए कितना है 55, 90 माइनस बी कितना है 60, 90 माइनस सी कितना है 65। ठीक है, ए बराबर यहां से 90, 90 में से 65 गया, 90 में से 55 गया तो 35 गुणा, 90 में से 60 गया तो 30 गुणा, 90 में से 65 गया तो 25। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, अब सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखो, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो मैंने 5 बाहर लिख दिया अंडर। 90 को मैं 9 गुणा 10 लिख दूं, इस 90 को मैंने 9 गुणा 10 लिखा, 35 को 5 गुणा 7 लिखा, 30 को 3 गुणा 10 लिखा और 25 का 5 मैंने बाहर कर ही दिया। इसके बाद ए बराबर 5 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो, अच्छा इसको हटा देते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बाहर गुणा 10 और 10 2 बार आ रहा है ना 10, ये आ रहा 10 और ये आ रहा, तो ये बाहर आकर एक बार लिखा जाएगा, ये 10 है तो 10 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 5 गुणा 7 गुणा 3, 5 गुणा 7 गुणा 3। तो यहां से ए बराबर कितना आया
5 दिया 15, 15 धाम 150 अंडर रूट 5 सत्ते 35, 35 दिया 105 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया है, संपूर्ण क्षेत्रफल। यही तो है मेरा संपूर्ण क्षेत्रफल। लेकिन बताना क्या था हमें, बताना क्या था हमें, खर्च बताना था ना। तो खर्च बराबर क्या है, 8 गुना संपूर्ण क्षेत्रफल। तो खर्च कितना होगा, 8 गुना, खर्च कितना हुआ 8 गुना 150 अंडर रूट 105। तो ये कितना हो जाएगा, 15 की 8 में गुणा करोगे तो 120, ये वाली जीरो ऐसी की ऐसी ही, अंडर रूट 150 105 रुपए। तो ये मेरा क्या आ गया, खर्चा। बताओ, आया मजा इस क्वेश्चन को करने में सभी को, आसान था। तो अगर आपके पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि खर्च वगैरह निकालना हो या किराया निकालना हो, तो आसानी से कर लोगे। सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया है, उस फॉर्मूले का यूज करो और खर्च या किराया आप निकाल सकते हो। वेरी गुड, जिनका ये ठीक था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं साहिल, गलत हो गया है तो समझ में आ गया है ना, मेन बात ये है समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है आपकी एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं 30 मीटर और 40 मीटर है। ठीक है, 3 मिनट में दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इसका विकर्ण जो है 20 मीटर लंबा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करना शुरू कर दो सभी लोग, पोल में आंसर करना है इसका। मैं यहाँ पर इसका वो बना देता हूँ। ये एक समांतर चतुर्भुज है, आपके सामने इसका फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, इसकी भुजाएं क्या क्या दी हुई हैं, 30 मीटर और 40 मीटर। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आपको पता होगा। तो ये अगर 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी, ये अगर 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी। और विकर्ण, ये विकर्ण है, मैं इसको ABCD नाम दे देता हूँ, ABCD। विकर्ण कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो ये जो विकर्ण है वो 20 मीटर है। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। ये त्रिभुज है एक DCB, ये दूसरा त्रिभुज है DAB, दोनों का क्षेत्रफल निकालो और उसको जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से करना है। करिए सभी लोग जल्दी से, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में 12.2 आपको खुद से करनी है। ठीक है, आज मेरा जो माउस है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा फोन जो है इसी माउस से करना पड़ रहा है लैपटॉप के, तो इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। कर दिया है मैंने लॉन्च, पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका। दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसको जोड़ दो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। करिए। अच्छा, दोनों का निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक का निकाल लो। दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक जैसी है। एक का निकाल लो और 2 से गुणा कर दो उसको। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल के उसकी 2 से गुणा करो, क्योंकि दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक जैसी हुई हैं। 30 40 20, 30 40 20, दोनों का क्षेत्रफल एक ही होगा, सेम होगा मतलब। जल्दी करें सभी लोग, समय जो है हमारे पास कम है। तो एक क्लास 2-3 मिनट ऊपर चली जाएगी तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर मैं आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो
ओके, 2 लोगों के आंसर आए हैं। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी आपके सामने ही सॉल्व करूंगा इसको। 1 मिनट हो रहा है आपके पास, जल्दी करो, जल्दी से करो, 1 मिनट हो रहा है। वेरी गुड, 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में कुछ लोगों ने गलत कर दिया। बीस सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, देखो भाई, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। किसका? ए बी सी डी का। आप मुझे एक बात बताओ, ए डी बी एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए डी बी, और ऐसे ही सी डी बी ये भी एक त्रिभुज है। और अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दूं तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा या नहीं आएगा? इसका क्षेत्रफल निकालूं डी ए बी का, और इसका क्षेत्रफल निकालूं सी डी बी का, और निकालकर दोनों को जोड़ दूं तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। या इसकी भी भुजा वही है, 30 40 और 20। एडीबी की भुजाएं क्या हैं? 30 40 और 20। सीडीबी की भुजाएं क्या है? 30 40 और 20। दोनों की भुजाएं एक जैसी हैं, तो किसी एक का क्षेत्रफल निकालूंगा वही दूसरे का होगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, क्योंकि भुजाएं दोनों की समान है, वही निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका निकाल लेता हूं, इसका त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं एस। एस बराबर 40 प्लस 30 प्लस 20 बटे 2। किसमें? त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो 40 और 30 70, 70 और 20 90 बटे 2 यानी 45 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? एस 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 क्या है? 45 इंटू एस माइनस ए यानी 45 माइनस 40 इंटू एस माइनस बी यानी 45 माइनस 30 और एस माइनस सी यानी 45 माइनस 20। यही होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यही होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अब बात करते हैं आगे। ए ए बराबर 45, तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया मैंने। 45 माइनस 40 5, 45 माइनस 30 15, 45 माइनस 20 25। ठीक है, ए बराबर 25 का वर्गमूल 5, 5 बाहर, अंदर क्या बचा? 45 के क्या होंगे गुणनखंड? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 को मैं 5 लिखूंगा, गुणा 15 के गुणनफल क्या होंगे? गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5, और 25 बाहर आ ही गया। ठीक है, चलो इसके बाद ए बराबर 5। अच्छा, एक चीज और देखो, 3 2 बार आ रहा है तो बाहर आ गया, 5 2 बार आ रहा है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 3 पंजे 15, तो 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 रूट 15 क्या? मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर।
लेकिन ये किसका क्षेत्रफल है? ये तो सिर्फ इसका निकला है ना, एडीबी का। मुझे तो पूरे का निकालना है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं भी वही है, 40, 20 और 30। जितना इसका क्षेत्रफल आया उतना ही इसका आएगा। तो टोटल कितना होगा? इसका और इसका जोड़ दूंगा, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 बार जोड़ दूंगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आया? संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आया? या तो इसको जोड़ दो या इसमें 2 की गुणा कर दो, सिंपल। डबल ही तो करना है मुझे। एक का 75√15 है, दूसरा का भी 75√15 है। टोटल कितना हुआ? डबल। तो ये कितना आया? 150√15 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया? सर, हाँ जी, रूट के अंदर वाली संख्या कभी गुणा या जोड़ी नहीं जा सकती क्या? इसको कुछ नहीं करना। हमेशा बिना रूट वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है और रूट वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है। मतलब मैं अगर लिख दूं फॉर एग्जांपल 4 गुणा 5 गुणा √3 गुणा √5, तो 4 और 5 की गुणा होगी 20 और √3 और √5 की गुणा होगी √15। मतलब रूट वाली संख्या की रूट वाली संख्या से ही गुणा होती है और बिना रूट वाली संख्या की बिना रूट वाली संख्या से गुणा होती है। तो 20√15 आया। ठीक है। जहां तक जोड़ने की बात है, जोड़ने का भी देख लो। अगर मैं लिख दूं यहां पर 4 + √3 + 2√3 + 1, तो देखो 4 और 1 तो आसानी से जुड़ जाएंगे, 5 हो गया। एक और लिख देता हूं √5। ठीक है, 4 और 1 5 हो गया। तो रूट में सिर्फ वो संख्याएं जुड़ती हैं जिनका रूट वाला नंबर एक जैसा हो, जैसे 2√3 और √3। इनका जो रूट वाला नंबर है एक जैसा है ना, इनका रूट वाला नंबर क्या है? एक जैसा है, 2√3 और √3। तो ये आपस में जुड़ेंगे। अब √3 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मानते हैं। तो 2√3 और 1√3 कितने होंगे? 3√3। और ये जो √5 है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनको मत जोड़ने लग जाना। कभी √3 में √5 जोड़कर √8 लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। रूट वाली संख्याएं जब ही जुड़ेंगी जब रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वो एक जैसी। ठीक है, जिनका गलत है कोई बात नहीं, गलती मुझे पता है कहाँ की होगी, आपने ये आंसर लिख दिया होगा, है ना। पूरा निकालना था ना क्षेत्रफल, तो डबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। जिन्होंने सी आंसर दिया उनका सही होगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। 12.2 सभी लोग कर लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। 12.2 सभी को करनी है। ठीक है, अब जिनके डाउट हैं वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।